अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक देवता। तो लोक देवताओं में हम पढ़ने जा रहे हैं पंचपीर। पंचपीर किन्हें कहते हैं? तो पंचपीर उन्हें कहा जाता है जो हिंदू व मुस्लिम दोनों ही कास्ट के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, तो उन्हें पंचपीर कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है पंचपीर? तो हम लिख लेते हैं परिभाषा पंचपीर की। तो पंचपीर उन्हें कहते हैं जो हिंदू व मुसलमान दोनों के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है वह पंचपीर कहलाते हैं, वह पीर कहलाते हैं। और राजस्थान में कुल मिला के कितने पीर है? तो राजस्थान में कुल मिला के 5 पीर है। कितने पीर है? तो राजस्थान में है 5 पीर। तो 5 पीर कौन कौन से हैं? तो 5 पीरों में है सबसे पहला नाम आ जाता है पाबूजी राठौर। दूसरे आ जाते हैं अपने हड़बूजी सांखला। कौन आ जाते हैं? हड़बूजी सांखला। तीसरे आ जाते हैं रामदेव जी तंवर। चौथे आ जाते हैं मेहाजी मांगलिया। और चौथे आ जाते हैं गोगाजी चौहान। तो हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा पाबूजी महाराज का। तो पाबूजी राठौर, जिनका पूरा नाम है पाबूजी राठौर। तो पाबूजी राठौर से देखते हैं। तो पाबूजी राठौर के जन्म की बात कर लेते हैं। तो पाबूजी राठौर का जन्म कहाँ हुआ? तो पाबूजी राठौर का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। कहाँ हुआ? कोलूमंड फलोदी में हुआ। फलोदी राजस्थान में हुआ पाबूजी महाराज का जन्म, है ना। और जो पाबूजी के पिताजी का नाम क्या है? तो पाबूजी के पिताजी का नाम है धांधल जी। कौन है? धांधल जी। और पाबूजी की माता का नाम है कमला दे। क्या है? कमला दे। और पाबूजी राव सिंहा के वंशज भी माने जाते हैं। पाबूजी किसके वंशज माने जाते हैं? तो पाबूजी माने जाते हैं राव सिंहा के वंशज। राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि जो आस्थान का संबंध पाबूजी के जो पिताजी है उनसे है। और धांधल जी पाबूजी के पिता है, तो धांधल जी के कारण पाबूजी आस्थान के वंशज माने जाते हैं। और आस्थान सिंहा का वंशज है, इसलिए कहा जाता है पाबूजी किसके वंशज है? तो यह एक नंबर में कभी प्रश्न पूछ ले तो यह है पाबूजी राव सिंहा के वंशज है। एक प्रश्न और है, पाबूजी के गुरु कौन है? तो पाबूजी के गुरु है रूपनाथ। कौन है? रूपनाथ। और जिन्होंने पाबूजी को युद्ध अस्त्र शस्त्र चलाने की जो शिक्षा दी है वह किसने दी है? तो वह दी है समर्थ भारती। किसने दी है? तो वह दी है समर्थ भारती ने दी है। दूसरी बात आ जाती है, पाबूजी के जन्म को लेके भी कई संदर्भ है, कई बातें चलती है कि पाबूजी का जो जन्म है वह किस प्रकार से हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि पाबूजी का जन्म खाड़ी खाबर में स्थित जूना ग्राम में किसी अप्सरा के गर्भ से हुआ। यह कौन मानता है? तो यह मानते हैं नैण सिंह। ये मानते हैं कौन? ये मानते हैं नैण सिंह जी और मोरजी आसिया और नैण सिंह जी। ये मानते हैं कि पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ? पाबूजी का जन्म बाड़मेर खाड़ी खाबर नामक ग्राम, खाड़ी खाबर में जूना ग्राम में किसी अप्सरा के गर्भ से हुआ। इसके पीछे एक प्रचलित कहानी भी है। पाबूजी का जन्म कब हुआ? तो पाबूजी का जन्म हुआ 1239 में। कब हुआ पाबूजी का जन्म? तो पाबूजी का जन्म हुआ 1239 में हुआ। और कब हुआ? तो अगर सन नहीं पूछे और अगर तिथि पूछे तो चैत्र अमावस्या को हुआ। कब हुआ? चैत्र अमावस्या को हुआ। पाबूजी का मेला कहाँ भरता है? तो पाबूजी का मेला कोलूमंड फलोदी में ही भरता है। और जो पाबूजी का जो मेला है वह कब लगता है? तो पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है पाबूजी का मेला। पाबूजी के भाई का नाम क्या है? तो पाबूजी के भाई का नाम है बूढ़ो जी। कौन है? पाबूजी के भाई है बूढ़ो जी। और जो पाबूजी की बहन है, पाबूजी महाराज की बहन कौन है? तो सोहन कंवर। और सोहन कंवर का जो विवाह है वो कहाँ पर हुआ? तो सोहन कंवर का विवाह हुआ जायर में। कहाँ हुआ? जायर में। और किसके साथ हुआ? तो सोहन कंवर का विवाह हुआ था जिंदराव खींची के साथ। किसके साथ हुआ? तो जिंदराव खींची के साथ विवाह हुआ। और बूढ़ो जी का विवाह कहाँ हुआ? तो जो बूढ़ो जी है उनका विवाह हुआ केसर कंवर से हुआ, गिरनार गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गिरनार गुजरात में हुआ। और जो बूढ़ो जी है उनकी एक पुत्री कौन है? तो उनका नाम है केलम दे। जिनकी शादी किससे होती है? तो केलम दे की शादी होती है अपने
गोगाजी महाराज से। इससे होती है जो लोक देवता है उनमें एक गोगाजी महाराज है, उनसे होती है किसकी शादी, तो केलम दे की शादी होती है, केलम दे। और जो पाबूजी है, पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या है, तो पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम सुप्यार दे है। क्या है, तो पाबूजी महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है सुप्यार दे। और बूढ़ो जी के एक लड़का हुआ था बाद में, जब पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे उसी समय सोहन कंवर के लड़के ने जन्म लिया। उस लड़के का नाम था झर्रोजी। कौन था, झर्रोजी, झर्रोजी, जो आगे चलकर जो जिंदराव खिची है उसको मारते हैं। पाबूजी की पत्नी थी अमरकोट पाकिस्तान की। और पाबूजी ने कुल मिला के कितने फेरे लिए, तो पाबूजी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 3.5 फेरे लिए, 3.5 फेरे। और जो पाबूजी की घोड़ी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पाबूजी की घोड़ी को कहा जाता है केसर कालमी। क्या कहा जाता है, तो पाबूजी की घोड़ी को कहा जाता है केसर कालमी। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी है। जो घोड़ी किसकी है, तो ये घोड़ी असल में तो देवल चांदनी की है, लेकिन बाबूजी की शादी के समय इस घोड़ी को लाया गया था। इसके पीछे एक कहानी है कि जो मैं आपको शुरू से कहानी बता देता हूँ बाबूजी महाराज के जन्म से। जब बाबूजी महाराज के पिता धनदल जी शिकार कर लौट रहे थे तो एक नदी किनारे एक अप्सरा स्नान कर रही थी। तब बाबूजी के जो पिताजी है धनदल जी, उन्होंने देख लिया, तो इस कारण उन्हें वहीं शादी करनी पड़ी, जिससे माना जाता है कि जो बाबूजी महाराज का जन्म है वह अप्सरा के गर्भ से हुआ। लेकिन उस अप्सरा ने बाबूजी के पिताजी को कहा कि आप जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी आप हमारे महल में नहीं आ पाएंगे और मैं सबसे ही अलग रहूँगी। तो यह ऐसी कुछ कहानी है बाबूजी महाराज की, माताजी की और पिताजी की। तब एक बार किसी युद्ध के सिलसिले में बाबूजी महाराज के पिताजी बिना बताए चले गए किसके महल में, तो वह अप्सरा के महल में चले गए। तो हुआ ये जिससे वह अप्सरा ने कहा कि मैं केसर कालमी की घोड़ी के रूप में जन्म लूँ। तो उस अप्सरा ने यह कहा कि यह घोड़ी तुम बाबूजी की शादी में लाना। तो बाबूजी की शादी में उस घोड़ी को लाया जाता है और इस घोड़ी को जो वो घोड़ी है वह घोड़ी लाई जाती है बाबूजी महाराज की शादी में। तो यह इस घोड़ी को लाने में सहयोग कौन करता है, तो इस घोड़ी को लाने में सहयोग करता है चांदा डामा और हरमल रेबारी। ये भील जाति के लोग थे। यह बाबूजी के अजीज़ मित्र थे, बाबूजी के गहरे मित्र थे। तो यह लाते हैं इस घोड़ी को। लेकिन घोड़ी को लाने में एक संकट पैदा हो गया। क्या संकट पैदा हुआ, तो घोड़ी को लाने में यह संकट हुआ, देवल चारणी ने अपनी घोड़ी देने से मना कर दिया। जिंदराव खिची जो था वह देवल चारणी की गायों को लूट कर ले जाता था। जब गाय घास चरने जाती थी तब देवल चारणी की जो घोड़ी है वह जिंदराव खिची के कारण उसने देवल चारणी ने घोड़ी देने से मना कर दिया, क्योंकि देवल चारणी उसकी घोड़ी जो देवल चारणी है वह गायों को लूटकर भाग जाता था। यदि गाय के बीच में कुछ हलचल होती तो हलचल को सुनते से ही घोड़ी हिचू करने लग जाती। तो इसलिए जो घोड़ी है तो वो घोड़ी संभाल के रखनी थी। तो वो घोड़ी कहाँ की थी, तो वो घोड़ी थी बिंगड़िया बाड़मेर की। कहाँ की थी, तो बिंगड़िया बाड़मेर का था देवल चारणी और देवल चारणी की घोड़ी थी। तो वो घोड़ी लाई जाती है। तो होता कुछ ऐसा है कि उसी समय बाबूजी ने लिए थे 3.5 फेरे। जब बाबूजी का फेरे चल रहे थे उसी समय घोड़ी चिल्लाने लगी थी इचू इचू करके। तब बाबूजी महाराज गए और बाबूजी महाराज गए और गायों को बचाया। बाबूजी महाराज ने गायों को बचाया और वहीं जो जिंदराव खिची है उनसे लड़ते लड़ते बाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह इस युद्ध को एक नाम दिया। इस युद्ध को देचू का युद्ध कहा जाता है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। देचू का युद्ध किसे कहते हैं, तो देचू का युद्ध कहाँ पर हुआ, तो ये पूछ ले तो देचू का युद्ध हुआ था फलोदी में। और जो देचू का युद्ध किसे कहा जाता है, तो देचू का युद्ध बाबूजी थे और जिंदराव खिची के मध्य युद्ध हुआ था। बाबूजी और जिंदराव खिची के मध्य होने वाला युद्ध किसका युद्ध कहलाता है, तो यह कहलाता है देचू का युद्ध। तो बाबूजी व जिंदराव खिची के मध्य जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है देचू का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 1271 में। कुछ किताबों में 1271 है और कुछ किताबों में दे रखा है कि 1276 में युद्ध हुआ था देचू का।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली लाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।